समुद्र से उत्पन्न हुई हैं माता महालक्ष्मी। गोमती चक्र इसीलिए मां महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है क्योंकि इसकी भी व्युत्पत्ति समुद्र से ही मानी जाती है। 11 गोमती चक्र एक लाल पोटली में बांध करके अपनी दुकान में अगर आप रख लें तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रख लें और हर रोज श्रीम नमः का जप करें या ओम श्रीम श्रीयै नमः। तो गोमती चक्र का अगर चांदी या किसी और धातु की डिब्बी में सिंदूर और चावल डाल करके रखा जाए तो घर में हर प्रकार की उन्नति और बरकत होती है। कारोबार में वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर के कपड़े में बांध करके अपनी चौखट पर लटका दें। जब जब ग्राहक उसके नीचे से निकलेंगे निश्चित रूप से तब उनके मन में आपके व्यवसाय के प्रति आकर्षण रहेगा और आपको कारोबार में वृद्धि मिलेगी। आपसे फिजूल खर्च अगर बहुत होता है तो 2 गोमती चक्र को गंगा जल से पवित्र करके लाल कपड़े में इनको लपेट करके हमेशा महिलाएं अपने पर्स में, पुरुष अपने वॉलेट में रखें। इसी तरह से यदि आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, आपका अप्रेजल ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो गोमती चक्र आप ले जा करके शिवलिंग का अभिषेक करके गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। अचानक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपने घर में दीपावली से लेकर के हर दिन शुद्ध घी का एक दिया जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए रसोई में जहां पानी रखा जाता है या जहां पर आपने अपना आरओ फिल्टर लगवाया हुआ है या जहां आपने घड़ा रखा हुआ है वहां पर हर रोज एक दीपक जलाना चाहिए। 40 दिनों तक अगर ये दीपक जलाया जाए तो इससे पितरदोष से भी मुक्ति मिलती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं कभी आपके घर में नहीं आती हैं। दिवाली पर किसी भी श्मशान में जहां शिवलिंग हो वहां जा करके दूध चढ़ाने से, एक घी का दिया जलाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव अस्थायी वास हो जाएगा। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष ओढ़र दानी हैं। इनके बराबर दान करने में किसी का कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव के शिवालय में जाकर के जो लोग सायंकाल दीप प्रज्वलित करते हैं वो लोग अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दिया जलाइए जिसमें 9 रुई की बत्तियां डाल करके दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। दरिद्रता आपके घर कभी ना आए इसके लिए दीपावली की पूजा अपने घर में करके पीपल के पेड़ के नीचे भी एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। दीपावली के दिन दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में जरूर स्थापित करें। अपने घर दक्षिणावर्ती शंख जरूर ले आइए। दक्षिणावर्ती शंख की एक खासियत हो सकती है कि यह शंख कभी बजता नहीं है। जिस दिन दक्षिणावर्ती शंख बज जाएगा उस दिन सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख बजता नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें और उसे जब आप अपने हाथ में लेंगे तो दक्षिण की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ खुलता है। अन्य शंखों की अपेक्षा विपरीत दिशा में खुलता है। दीपावली की पूजा के बाद उसमें जल, दूध, गंगा जल भर करके अपने पूरे घर में छिड़कने से दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो लोग दक्षिणावर्ती शंख में सुगंधित जल भर करके और शंख से श्रीयंत्र पर जल की धारा गिराते हैं और श्री सूक्तम के पवित्र 16 मंत्रों का पाठ करते हुए श्रीयंत्र का अभिषेक करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु का भी अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा शिवलिंग और भगवान शिव का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक करते समय आपको श्रृंगी की आवश्यकता होगी, जो गाय के सींग के आकार का तांबे या पीतल का बना हुआ होता है, उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इतना भेद आपको जरूर रखना है।
शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख के लिए कहा गया है कि चारों ओर से जब निराशा आ गई हो, कारोबार में असफलता मिल रही हो, आर्थिक उन्नति न हो रही हो, तो घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। दीपावली का दिन अपने आप में एक अविस्मरणीय दिन के रूप में जाना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख में गुलाबी रंग से रंगे हुए चावल, लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो दीपावली के दिन दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर करके उससे महालक्ष्मी का अभिषेक करें और शंख की नित्य पूजा करें। शंख पर इत्र चढ़ाएं और पूजा के बाद शंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान में ही स्थापित कर दें। अगर आप मलयाघिर चंदन, केसर का इस्तेमाल अपने पूजा घर में करते हैं, सचमुच में आप पूजा करने के शौकीन भी हैं, तो चंदन घिस करके देवी देवताओं को लगाने के बाद आपको शंख पर भी अपनी अनामिका उंगली से शंख पर चंदन लगाना चाहिए और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता, रामा या श्यामा दोनों में से कोई तुलसी हो, एक तुलसी का पत्ता चिपका देना चाहिए। यह शंख की बहुत बड़ी पूजा हुई। मां लक्ष्मी का अस्थायी वास इससे आपके घर में जरूर हो जाएगा। अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति के लिए अपने पूजा घर में शंख में कुमकुम से रंगे हुए चावल भर करके रखें और शंख पर मीठा पान अर्पित करें। पूजा के बाद शंख को पीले कपड़े में लपेट करके जल्द ही मकान बना पाएं, इसके लिए आमदनी आपकी बढ़े, इसके लिए अपने तिजोरी में रख लें। घर का मुख्य द्वार अगर गलत दिशा में है और आपकी आमदनी और तरक्की पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो दीपावली के दिन एक लाल कपड़े में शंख, सीप, समुद्री झाग, कौड़ियां बांध करके मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए। कर्ज बहुत बढ़ रहा है तो अपने घर और कार्यक्षेत्र में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर दें और घर में यदि बहुत नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है तो हर रोज शंख में जल भरकर उसे अपने घर के हर कोने में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में पानी के छींटे मारें और जल भर करके श्री सूक्त का पाठ करते हुए उसे दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में छिड़कने से कारोबार और नौकरी में फायदा होता है। घर में मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास हो, इसके लिए तिजोरी में दक्षिणावर्ती शंख का जोड़ा रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में अक्षत भर करके तिजोरी में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। हल्दी की गांठ और दालचीनी जिस घर में रहती है, जिस किचन में रहती है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा 24 घंटे बनी रहती है। कारोबार में अगर उन्नति नहीं हो पा रही है तो श्यामा तुलसी के पौधे के नीचे उगी हुई जो घास है उसको अगर दीपावली के दिन उखाड़ करके और पीले रेशमी कपड़े में रख करके और अपने तिजोरी में स्थापित कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी तिजोरी अन्न धन से कभी खाली नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसे अपने कार्य क्षेत्र में आप स्थापित करेंगे। धन लाभ के लिए कलश में मोती या कमल भर करके अपने घर में रखने का भी एक विधान है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको मोती शंख मिल जाए तो मोती शंख को पीले कपड़े में बांध करके उसे आप अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर दें। आमदनी बढ़े और खर्च कम हो, घर से रोग की समाप्ति हो जाए, कानूनी मामलों में आपका पैसा खर्च न हो, इसके लिए मंदिर में चावल से भरा तांबे का कलश रख करके इसमें पान का पत्ता रखिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे और आमदनी बढ़े, इसके लिए अपने घर में दीपावली के दिन किसी भी पवित्र नदी का जल भर करके जरूर रखिए। ये सारी चीजें आपके जीवन को चमत्कारिक करेंगी।